नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा जारी है। साथ ही बीजेपी के तीनों विधायकों के निलंबन पर विधायक मेन गेट पर सुबह से ही धरना दे रहे हैं और निलंबन बहाली को लेकर मांग उठा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से लेकर झारखंड तक निलंबन पर छिड़े संग्राम के बीच सवाल ये है कि क्या विपक्ष के सदस्यों का निलंबन सरकारों की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए जनप्रतिनिधियों की आवाज को रोकने का काम किया जा रहा है। तो आज निलंबन पर संग्राम पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामा रहा जारी। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सत्र में संग्राम कब तक? झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। मंगलवार को हंगामे के बीच स्पीकर ने बीजेपी के 3 विधायक विरांची नारायण, भानु प्रताप शाही और जयप्रकाश पटेल को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबित विधायक बुधवार सुबह से विधानसभा के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सदन में स्पीकर से तीनों विधायकों का निलंबन वापस लेने की गुजारिश की, मगर स्पीकर ने गुजारिश को ठुकरा दिया। मनीष जायसवाल सब ने परस्पर कई विषयों को शामिल करते हुए कार्य स्थगन की सूचना दी है। इसे अमान्य किया जाता है। बस फिर क्या था? इसके बाद बीजेपी के सभी विधायक वेल में पहुंच गए और कहने लगे कि आसन निलंबन मामले में न्याय करे। आपको बता दें कि मंगलवार को तीनों विधायक नियोजन नीति की मांग को लेकर सदन में हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। एक इतिहास बनाया है कि भाई निर्दोष को, जिसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर को निलंबित कर दिया, मार्शल आउट करा दिया कि आप सदन में नहीं आ सकते, तो बाहर बैठ रहे हैं। अगर यहाँ भी आज नियमन दे देंगे कि परिसर में नहीं रह सकते हैं, तो गेट के बाहर चले जाएंगे। तो झारखंड की आवाज़ को दबाने का काम हेमंत सोरेन जी के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया। हमारा मांग क्या था? हम तो चाहते थे कि जो झारखंड के लाखों नौजवान हैं उनकी आवाज़ बुलंद किए जाएँ, सदन के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाई जाए। यहाँ की परिस्थिति और विषय दोनों अलग है। यहाँ जनहित का विषय है और जनहित के विषय पर हम लोगों ने कार्यस्थगन दिया था। नियम से उनको कार्यस्थगन पढ़ना चाहिए था। कार्यस्थगन नहीं पढ़ करके कार्यस्थगन देने वाले और कार्यस्थगन के मांग करने वाले हम 3 विधायकों को अध्यक्ष जी ने नियम के विपरीत जा करके हम लोगों को निलंबित करने का काम किया। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के कहने पर अध्यक्ष जी अब चल रहे हैं। हमारा कोई वैसा एटीट्यूड सदन के अंदर में नहीं रहता है जो अमर्यादित हो, जो यहाँ की लोकतंत्र में या फिर यहाँ के झारखंड के लोगों को लगे कि कोई खराब आचरण हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको निलंबित करके अध्यक्ष जी जो है हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है उनको खुश रखना चाहते हैं। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन 16 मिनट ही सदन चल पाया। बीजेपी विधायकों ने ये सरकार निकम्मी है, हेमंत सोरेन की सरकार गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। हंगामे की वजह से स्पीकर महतो ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार सदन में बेरोजगारों के मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहती, भाग रही है। इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। दरअसल बीजेपी का तर्क ये है कि नियोजन नीति को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव वो लाना चाह रही थी, बस इसी बात पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। खैर, जब से विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है, उसके बाद से ही हंगामा जारी है। ऐसे में सवाल ये कि कब तक जारी रहेगा ये संग्राम? आखिरकार क्या शुरू होगा सदन में काम? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी लगातार हंगामा जारी है, ऐसे में बीजेपी सांसद निलंबन को लेकर उनका कहना है कि उनके आचरण में कोई इस तरह की खोट नहीं थी, इसके बावजूद भी निलंबन किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार का इसमें हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है, दिल्ली से लेकर झारखंड तक निलंबन को लेकर लगातार संग्राम जारी है और ऐसे में देखना ही होगा कि ये संग्राम कब खत्म होता है और कब सदन में काम की शुरुआत होती है।
तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ कुछ ही समय में जेएमएम नेता और कांग्रेस नेता भी जुड़ेंगे। मैं आपका परिचय करा दूंगी। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी यहाँ पर आपसे ही है। जिस तरह से 3 विधायकों के निलंबन की बात चल रही है और विधायकों के निलंबन के साथ ही साथ लगातार हंगामा भी जारी है, क्या लगता है आपको कि आरोप जिस तरह से हेमंत सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि कार्य स्थगन के प्रस्ताव को बिना देखे ही उन्हें निलंबित किया गया है, या इसमें कोई और सच्चाई है? देखिए, विधायकों की मांग तो इतनी थी कि कार्य स्थगन का जो नोटिस दिया गया था उसको स्पीकर महोदय पढ़े, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो तीनों विधायकों ने, जब ये बात कही जा रही है कि तीनों विधायक का आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं था, तो तीनों ने प्रेस किया होगा स्पीकर महोदय को कि स्पीकर महोदय, ये हमारे अनुरोध को सुन लिया जाए, सच चर्चा करा दी जाए। लेकिन स्पीकर को अगर लगता है कि ये उदंडता है और ये नियम के अनुकूल नहीं है, ये कोई सदन की अवमानना कर रहे थे, तो उनका मानना हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस संचार क्रांति के युग में कोई चीज किसी से छुपी हुई नहीं रहती है। तो हाउस का फुटेज होगा, उसको स्पीकर महोदय रिलीज करते हैं कि इनका आचरण अगर अमर्यादित था। नहीं, लेकिन संग्राम तो छुड़ा हुआ है। लेकिन आज भी जिस तरह से 16 मिनट ही कार्रवाई चली और उसके बाद बीजेपी विधायकों के द्वारा सदन में वेल में जाकर नारे लगाए गए हैं, तो जो काम दिल्ली में हो रहा है वो काम यहाँ पर आप कर रहे हैं, तो फिर स्थगन को लेकर बार बार सवाल क्यों? फिर अब भानु प्रताप शाही जी का मामला आप देखिए। भानु प्रताप शाही जी तो कल जो अखबार में छपा था, प्रभात खबर अखबार है, उसमें सारी चीजें स्पष्ट थी कि इस सरकार ने युवाओं के साथ जिस तरह से छलावा किया है, उनको रोजगार नहीं दिया, उसकी प्रति वो दिखा रहे थे सदन में। तो सरकार को नागवार गुजर गया कि हमारी पोल खुल रही है, कलई खुल रही है और पूरे राज्य की जनता देख रही है, युवाओं के बीच गलत मैसेज चला जाएगा। तो उनको लगा कि नहीं, ये आचरण अमर्यादित है और सरकार की प्रतिष्ठा के पर चोट कर रही है, तो उन्होंने निलंबन का रास्ता अख्तियार कर दिया। और जहां तक प्रश्न है आज की कार्यवाही शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी ने आसन से अनुरोध किया कि निलंबन वापस ले लिया जाए, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने अनुरोध टाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारे विधायकों के पास कोई रास्ता नहीं बचता था कि अपनी बात मनवाने के लिए और सदन में चर्चा करने के लिए जिस तरह से सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाई जा सकती है, वो हम कर रहे थे। लेकिन अगर उनको सारी चीजों में आपत्ति है तो अकेले बैठ के सदन चलाएं। वो इस पर हम अब क्या कह सकते हैं? ठीक है दीपक कुमार जी, मैं आपके पास आती हूँ। चला है दीपक कुमार जी, मैं आपके पास आती हूँ। जिस तरह से 3 विधायकों के निलंबन की प्रक्रिया पर संग्राम झारखंड में जारी है और आज भी वेल में माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वेल में उतरे और उसके बाद फिर नारे लगाए गए, सरकार के विरुद्ध नारे लगाए गए। जो नियम कानून है उसके आधार पर स्पीकर यदि फैसला देता है तो वो न्याय संगत है और फिर उसको मानना क्या हर पार्टी का धर्म होना चाहिए? देखिए, मैं प्रियंका जी ये कहना चाहूंगा, किसी भी संसदीय लोक परंपरा में, लोकतंत्र में, जब हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जी, और संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत ही अहम रोल होता है, चाहे वह केंद्र में संसद हो या राज्य में विधानसभा हो। विपक्ष का मतलब ही होता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा अगर किसी मुद्दे से वह भाग रही है, छूट रही है, और तो उस पर जो विपक्ष सत्ता पक्ष का ध्यान आकृष्ट करे। जहां तक सवाल है कि 3 विधायक जो है वो बीजेपी के भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण और एक और विधायक हैं जी, इन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया कि वो स्थानीय नीति पे सरकार से जानना चाह रहे थे कि सरकार की क्या मंशा, सरकार ने क्या किया, चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय नीति तय नहीं किए जाने के कारण जो है सारी बहालियां रुकी हुई है कि कैसे दिया जाएगा, बहाली के लिए क्या सीट परसेंटेज होगा, झारखंड के लिए युवाओं के लिए क्या सीट परसेंटेज होगा। तो स्थानीय नीति बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड में बन चुका है। तो विपक्ष का कार्य स्थगन का अगर प्रस्ताव वो लाते हैं तो इस पर जो है स्पीकर को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ प्रियंका जी कि जिस तरह की अभी दिल्ली में हो रहा है, 143 सांसदों को कलेक्टिवली लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर के जिस तरह से बाहर निकाल दिया गया है, अभी पूरे सत्र से बाहर निकाल दिया गया है, शायद मुझे लग रहा है कि उसी का असर झारखंड पे भी हुआ है कि महागठबंधन की यहाँ पे सरकार है
तो उन्होंने बीजेपी के विधायकों को सदन से बाहर निकाल करके कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अपना संतुष्टि उन्हें मिली होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह सही परिपाटी देश में नहीं चल रही है और ये परिपाटी जो है लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो चुने हुए विधायक है, निर्वाचित विधायक है। दूसरी बात प्रियंका जी कि लोकसभा का जो स्पीकर या विधानसभा का स्पीकर हो, भले वह किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन वह उस पद पे बैठने के बाद वह निष्पक्ष हो जाते हैं, तो उन्हें किसी पार्टी के दबाव में आकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए, बने उन्हें नियम संगत और निष्पक्षता के साथ लेना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ जेएमएम के नेता राजेश मंडल जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश मंडल जी, जिस तरह से दीपक जी का भी यहाँ पर ये कहना है कि स्पीकर जो हैं उन्हें निर्णय सबसे पहले तो निष्पक्ष होकर लेना चाहिए, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह की परिपाटी देखने को मिल रही है वही झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, कुछ अलग नहीं है। देखिए मैडम, हम इस पर इतना ही कहना चाहेंगे कि विधानसभा जनता का एक मंच है, जहां आप जनता के विकास से लेकर के जनता के सुख दुख की बातों को रख करके वहां पर आपके कानून संगत जो है कार्यवाही की जाती है और कानून भी बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपके ये तीनों विधायक, चाहे वो बिरंची नारायण जी हो, चाहे जेपी भाई पटेल हो, चाहे आपका भानु प्रताप जी हो, वो आपके मीडिया के सामने है कि कम से कम आपके आचरण से झलकना चाहिए कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। और विधानसभा का सर्वे सर्वा सभापति आपके विधानसभा के स्पीकर होते हैं, और उन्होंने यदि वो कोई कार्रवाई की है और तो नियम संगत ही होगा, तभी उन्होंने ये कार्रवाई की है। जी, और इन लोगों का आचरण राजेश मंडल जी, आचरण की सोचना चाहिए कि जनता सब कुछ देख रही है, हम कैसा आचरण रखें जो हमारा जनता के पीछे एक जनप्रतिनिधि का चेहरा सामने आवे। ठीक है राजेश मंडल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर यही नियम लागू दिल्ली में भी होना चाहिए। और दिल्ली में स्पीकर की बात को मानने की आप बात कर रहे हैं, वहां वाइस प्रेसिडेंट को लेकर भी जिस तरह की मिमिक्री की जाती है, और उसके बाद भी तो आचरण की तो आप बात क्या करें, देश भर में जिस तरह के नेता का आचरण सामने आ रहा है उस पर सवाल पता नहीं कितने उठेंगे। फिरोज खान जी हमारे साथ नेता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। फिरोज खान जी, जिस तरह से झारखंड में 3 सांसदों के निलंबन को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जो दिल्ली में हो रहा है वही आप यहाँ झारखंड में कर रहे हैं, अंतर क्या है? दिल्ली में तो आप विरोध करते हैं और झारखंड में आप वही फॉर्मूला अपनाते हैं। अच्छा, बीजेपी करे तो सब, बीजेपी करे सब ठीक है। मैं दोनों ही चीजों का विरोध कर रही हूँ फिरोज खान जी, मैं दोनों ही चीजों का विरोध कर रही हूँ। वहां जब आप विरोध कर रहे हैं तो उसी तरह की कार्रवाई यदि आप झारखंड में करें तो जवाब तो आपको देना होगा ना। तो जवाब तो देने को तैयार है क्या? अच्छा, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 150 से भी ज्यादा नहीं, राजेश मंडल जी आचरण की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जनप्रतिनिधि हैं तो आचरण जनप्रतिनिधि वाला होना चाहिए। मतलब तो यदि आप आचरण की बात करते हैं तो सेम नियम हर जगह लागू होना चाहिए ना। फिर बीजेपी सब करे तो जो भी करे सब ठीक है, और हमारे अगर स्पीकर कुछ कर दे, ये लोग जाकर जेल में जाकर। आज तक इतना बड़ा निलंबन लोकसभा में पहले कभी नहीं हुआ, राज्यसभा में कोई विधायक रोड पे हो जा रहा है, विधायक का राज्य, ये हमारे प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, राज्यसभा गरिमा को खत्म लोग बीजेपी। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, आप 143 सांसदों को कलेक्टिवली सस्पेंड करें तो ठीक है, और फिर झारखंड में यदि 3 हो तो आप हंगामा करते हैं। जी, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लाइव टेलीकास्ट होती है। देश के लोगों ने देखा कि उनका आचरण कैसा था, और अगर सभापति उनको बुलाएं कि मेरे चैम्बर में आइए, आपसे बात कर लेंगे, जो नेता विरोधी दल है उनको, वो उठकर कहे कि मैं नहीं जाऊंगा आपके पास, तो आप समझ सकते हैं कि धृष्टता की सीमा पार कर रहे हैं। और जो कुछ हुआ सदन के भीतर वो सभी लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा। मैं तो अपने पहले ही रिमार्क में मैंने कहा कि आज संचार क्रांति के युग में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर जगन्नाथ महतो जी जो स्पीकर हैं झारखंड विधानसभा के, उनको लगता है कि इन्होंने अमर्यादित आचरण किया और इनका निलंबन जायज है, तो वो सारे फुटेज पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, क्योंकि आज उनके आसन पर अगर प्रश्न खड़ा हो रहा है, अगर वो पाक साफ है, बिल्कुल उन्होंने नियम संगत कार्रवाई की है, तो सांच को आज किस लिए वो फुटेज जारी कर दें कि बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही, जयप्रकाश भाई पटेल का आचरण जो है वो सदन की गरिमा का अनुकूल नहीं था। मैं समझता हूं कि एक बढ़िया कदम होगा
फिरोज खान जी, लेकिन अगर आप जी फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग अगर दिल्ली में करे तो सब ठीक है, और हमारी क्या यार, समझ में ही नहीं आता है इनको तो कुछ। प्रदीप जी, जी फिरोज खान जी, प्रदीप जी इसी बात का तो उत्तर आपको दे रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि आचरण में कोई कमी है या आचरण मर्यादा के अनुरूप नहीं है या जनप्रतिनिधि की तरह का नहीं है, तो आप उसका सबूत दे दीजिए। पूरा सबूत के ऊपर सबूत है। जो विधायक, इनके विधायक लोग रोड में सो जा रहे हैं, विधानसभा में सो जा रहे हैं, ये कहाँ गरिमा बच रहा है? मुख्यमंत्री का शब्द बोल रहा है। नहीं तो फिरोज खान जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ है क्या फिरोज खान जी? दीपक जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी जो करे सब ठीक है, अगर हमारी सरकार कुछ कर दे। ना 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 सड़क पर सो जाने की और सड़क पर सो जाने की और कहीं भी बैठ जाने की जो आप बात कर रहे हैं, उस बारे में दीपक जी बताएंगे आपको। दीपक जी, पूरा तार मैं यही कहना चाहता हूँ प्रियंका जी जी, कि कोई भी विधायक जब अपने विधानसभा से चुन करके जाता है तो कम से कम उन्हें जो 1 1.5 लाख की जनता वोट करके उन्हें बहुमत से जिता करके सदन में भेजती है। एक सांसद लगभग 3 साढ़े 3 लाख वोट जीत करके वो लोकसभा में जाते हैं, तो यहाँ पे वो जो जाते हैं वो अपने जनता की समस्या और राज्य से जुड़ी हुई समस्या के लिए वो सरकार से सवाल पूछना उनका हक है। यहाँ पे आचरण शब्द क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आचरण खराब हो जाता है, चाहे वो केंद्र में विपक्ष की बात हो या राज्य में विपक्ष की बात हो? सवाल पे होना चाहिए कि आखिर विपक्ष पूछ क्या रहा है सत्ता पक्ष से, उस पर सवाल जवाब होना चाहिए। आचरण तो खराब हुआ या व्यवहार खराब हुआ, क्या मारपीट हुई, क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ आचरण पे एक टैग लगा दिया जाता है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है। वो एक विधायक है, सम्मानित विधायक है, चाहे विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो। दिल्ली में भी जो सांसद वो सम्मानित सांसद है, उनको जनता ने चुन के भेजा है अपने हक के लिए ताकि वो आवाज उठा सके। नहीं, उनका कहना है कि वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी गद्दा तकिया लेकर चले जाते हैं, उसको शायद वो आचरण से जोड़ रहे हैं। आपको बताऊं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां के एक सांसद ने पूरे शरीर के कपड़े उतार दिए थे और वो इनर वियर पे आकर के उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, वो देश के गरीबी के नाम पे। तो उसको फिर किस रूप में देखा जाए तो एक जो है लिबर्टी होनी चाहिए। वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो निर्वाचित प्रतिनिधि है। आचरण का पैमाना पैरामीटर क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, तो स्पष्ट करना चाहिए, जैसा कि बता कि स्पष्ट हो क्या आचरण खराब हुआ। नहीं, फिरोज खान जी, जिस बात की आप बात कर रहे थे, इस तरह के नजारे दिल्ली में भी आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है जी, और आपकी पार्टी के द्वारा मिलते हैं। तो आचरण, यदि आप इस बात को कहें कि कोई गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसे आप आचरण कहें। आचरण आप उसको कह सकते हैं कि संसद में स्पीकर की बात ना मानी जाए, हंगामा हद से ज्यादा किया जाए, या इस तरह का कोई पट्टी नारा लेकर गए हो वो सदन में जो सदन में मान्य नहीं है, तो उसे आप आचरण के श्रेणी में रख सकते हैं। जी, ये हमारा अधिकार है, कोई भी पार्टी का विधायक हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सब चीज है, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए, सीमा के दायरे में रहिए, अफेयर में घुस जाइए। विधानसभा स्पीकर को आप शब्द बोलिए, राज्य के मुख्यमंत्री को आप शब्द बोलिए, ऐसा नहीं ना चलेगा। आप विधायक जनता बनाइए, आपको आप जनता का बात नहीं। तो ये लक्ष्मण रेखाएं जो हैं ये आप तय करेंगे, ये तो विधानसभा में तय होंगी ना। जब कोई भी जनप्रतिनिधि जाता है तो उसे इस बात की जानकारी होगी ना। तभी ना स्पीकर ने निलंबित किया है विधायकों को, किससे किया? नहीं तो प्रदीप सिन्हा जी आप जवाब दीजिएगा। प्रदीप, उनका ये कहना है कि आचरण में खामी थी इसलिए निलंबित किया गया। और क्या, पूरा खामी था। जब कांग्रेस पार्टी के नेता सदन में आंख मारे तो आचरण में खामी नहीं है, और राज्यसभा के उपसभापति पर उनके मुंह पर किताब फेंक चलाया जाए वो आचरण गलत नहीं था। संसद के रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर जिन लोगों ने अमर्यादित आचरण किया वो इनको दिखाई नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि पिछले कई सत्रों से इस तरह की एक कंपटीशन चल रही थी जो आज इंडिया अलायंस है उनके दलों के बीच में, कि कौन सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करके सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है और मीडिया का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। तो उसकी परिणति अब ये हो रही है कि इस बार जब सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया तो जो क्षेत्राधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का, उसको ये बाईपास करके चाहते हैं कि गृह मंत्री सदन में बयान दें। तो सारी जांच चल रही है अभी। जांच के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी
सदन के पटल पर रखी जाएगी तब गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं। लेकिन अभी तो वो विशेषाधिकार है स्पीकर महोदय का, जिस तरह से झारखंड में स्पीकर महोदय का विशेषाधिकार था कि वो सदन फैसला लें क्या करना है, लेकिन दो मापदंड नहीं चल सकते। अगर आपको मैं तीसरी बार कह रहा हूं, लेकिन ऐसे में यदि झारखंड के स्पीकर का कोई फैसला है तो आपको मानना चाहिए। जब उधर 143 सांसद सस्पेंड हो सकते हैं तो 3 विधायक यदि उन्होंने सस्पेंड कर दिए तो इतना हंगामा क्यों? प्रियंका जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसमें कोई उनके निर्णय पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से देश की जनता ने सदन की कार्रवाई को देखा, लोकसभा और राज्यसभा की, तो वो फुटेज जो झारखंड विधानसभा के हैं उसको भी पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए ताकि राज्य की जनता तय कर सके कि सचमुच में इन 3 विधायकों का आचरण अशोभनीय था या फिर स्पीकर किसी दबाव में से फैसला ले। राजेश मंडल जी, जवाब दीजिएगा इस पर। बस प्रियंका जी, हम इस पर एक ही कहना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा पुराना मुहावरा है कि कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। बस ये साफ यही परिलक्षित हो रहा है। और ये प्रदीप जी इस पर ही क्या बोलेंगे जब इनको ये पता नहीं है कि विधानसभा झारखंड के स्पीकर का नाम जगन्नाथ महतो है, तो इनकी योग्यता और इनके ज्ञान को हम सलाम करते हैं। नहीं, उन्होंने इस बात को माना है जी। और मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि और जो हम लोग कहना चाहते थे वो आप ही कह रहे हैं, गलत सुना है, वो आप ही कह रहे हैं कि जब महज 3 विधायक जिनका तीनों का नाम सामने है, यदि वो सदन के गरिमा के अनुरूप अगर उनका व्यवहार नहीं होता है, अगर आप एक माननीय सदस्य कहे जाते हैं जिसका आपको हर जगह माननीय सम्मान मिलता है, तो आपका माननीय का एक सम्मानित आपका कर्म भी होना चाहिए। आप अपनी बातों को रखिए, सदन आपकी बातों को रखने के लिए ही वो सदन का पटल का जो है संविधान में निर्माण किया गया है, लेकिन आपका तरीका और परिमार्जित नहीं होना चाहिए। और बराबर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको मैंने पिछले दिन कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको 70 जो धीरू साहू जी के प्रकरण पर नहीं, राजेश जी, यहाँ पर सवाल ये है, राजेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये है कि यदि आप तमाम आचरण और स्पीकर के अधिकार और तमाम अधिकारों की यदि आप बात करते हैं तो फिर दिल्ली और झारखंड में अधिकार और नियम बदल कैसे जाते हैं? तो आप यही देख लीजिए ना कि महज 3 विधायकों की कार्रवाई इन लोगों को आखड़ रहा है। और देश की सर्वोच्च संस्था है लोकसभा और राज्यसभा, उसके 143 मेंबर को ये निलंबित कर देते हैं, तो इनको लगता है कि वहां पर सही निर्णय हुआ है। अब आप मीडिया के चतुर्थ स्तंभ हैं, आपको जनता को बताना है कि किसकी कथनी क्या है और करनी क्या है। दीपक कुमार जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से यहाँ 3 की और वहां उधर 143 की बात हो रही है कलेक्टिवली, हंगामे की यदि बात होती है तो हंगामे के बाद वार्निंग पहले भी दी जाती थी, पहले भी इस तरह के हंगामे होते थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये एक रणनीति हो गई है कि कहीं ना कहीं सदन में यदि कोई बिल पास करना हो या किसी प्रस्ताव को लेकर आपको रोकना हो उसको, तो ये एक हथियार या रणनीति की तरह आजमाया जा रहा है इस समय में? बिल्कुल, इसमें 2 मत नहीं है, ऐसा दिख रहा है। चूंकि जैसे कि अभी सदन में मैं दिल्ली की पहले बात करूं, लोकसभा के और राज्यसभा के जीएसटी के ऊपर चर्चा हो रही थी और उसको लेकर के जो है रेवेन्यू इश्यूज था, तो 143 एमपीज को जो है कलेक्टिवली निकाल दिया गया। यहाँ पर भी जो है सरकार को जो है सरकार अपने प्रोसीजर में उनका पहले से डिसाइड है क्या क्या बिल लाना है, किस पर कार्रवाई करनी है, क्या पास करना है। उसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव लाके नहीं, सदन की पहले से तय रूटीन को डिस्टर्ब करके एक नए मुद्दे पे बहस करना, उन्हें भी लगा कि इस पर जो है हो सकता है कि समय कम है तो टाइम डिले हो जाएगा, तो उन्होंने इसको जो है सदन से बाहर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं एक परिपाटी चल पड़ी है जिसकी शुरुआत में समझता हूं कि पहले भी हालांकि ऐसा हुआ, लेकिन जिस तरह के बीजेपी ने 143 एमपीज को निकाला, एक परिपाटी चल पड़ी है। जो सत्ता में रहेगा उसे अपनी बात कहना है सदन में, जो इसका विरोध करेगा उसको हम बाहर कर देंगे सदन से। उसके ऊपर कि आपका आचरण सही नहीं था सदन में या आप आचरण के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, और इस स्पीकर जो है डिसीजन देंगे। तो मैं बार बार मैं फिर भी यही कहूंगा प्रियंका जी कि द पोस्ट ऑफ द स्पीकर इज टोटली जो है ये निष्पक्ष होता है, न्यूट्रल पोस्ट होता है। इन्हें जो है क्लैरिफिकेशन के साथ वर्क करना चाहिए, और लेकिन है कि कहीं ना कहीं दबाव तो झेलना पड़ता है।
जैसे कि जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो आपके मतलब कि उप सभापति है राज्यसभा के, तो कहीं ना कहीं जो अभी वो जो मिमिक्री हो रही थी जिसको लेकर अभी एक्शन भी FIR भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो स्टेटमेंट कुछ तो रेलिवेंस होता है, मिला जुला तो होता है कि किनके लिए काम कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये बातें तो है कि रणनीति तो है कि स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा। प्रदीप जी, क्या कहना है आपका? दोनों ही जगह पर बात करें, एक तरफ आपके ऊपर सवाल उठ रहा है तो दूसरी तरफ आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है कि आपको यदि किसी चीज को रोकना हो या किसी बिल को पास करना हो तो आप विरोधियों को बाहर निकाल दें? देखिए, सोची समझी रणनीति मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या संसद में जो 2 लड़के अंदर आ गए और जिस तरह से उन्होंने वेल में जाके बदमाशी करने की कोशिश की सांसद के सीटों पर जाकर और स्मोक बम का इस्तेमाल किया, क्या वो सोची समझी? नहीं प्रदीप जी, उस पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल सुनिएगा, लेकिन क्या इससे पहले कभी हंगामा नहीं हुआ है? उससे पहले वार्निंग दी जाती थी ना? क्या बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन इससे पहले कि आंख मारने वाली घटना अगर साधारण लगती हो लोगों को, अगर उप सभापति के मुंह पर अगर किताब फेंकी जाए और टेबल पर चढ़ के लोग उसको फाड़े, वो अगर अपराधिक आचरण नहीं लगता हो, तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि अपने ही जीने का हक है। और जहाँ तक प्रश्न है जो कुछ कार्रवाई की गई, मैं तो इसको एडवोकेसी कर रहा है ना लोग, विधानसभा स्पीकर कह रहा हूँ कि फुटेज जारी कर रहे हैं विधानसभा के अंदर की कार्रवाई, तो फुटेज जारी करने की पहल करें। देश की जनता ने सदन में जो कुछ हुआ लोकसभा राज्यसभा में, पूरे देश की जनता ने देखा, विधानसभा में जो हुआ दिखा दीजिए, छुपाने देश का पार्लियामेंट है और हमारे देश बीच में क्यों बोलते रहते हो भाई? बिना मतलब का नाम मेरा दिया गया तो बीच में क्यों बोलते रहते हो? तमाम लोग जाकर के जो आतंकवादी, प्रियंका जी, आप इनको बीच में मना नहीं कर सकती है क्या? आप इनको मना नहीं कर सकती है? मैं आती हूँ आपके पास प्रदीप जी। फिरोज जी, इस तरह से वो करते रहेंगे तो मैं भी बीच में बोलूंगा। फिरोज जी, कहाँ से ले आते हैं ऐसे लोगों को जिनको डिबेट करने का तरीका? फिरोज जी, अब आप अपनी बात रखिएगा, एक एक कर अपनी बात रखिए जी। आप ये जो प्रदीप ने कहा जो 2 लड़के घुस गए पार्लियामेंट के अंदर, अरे पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, करने की तमीज नहीं है, बीच में बोलते जाते हैं आपको तमीज नहीं है, कहाँ से चले आते हैं आप उधर पता ही नहीं। देखिए, पर्सनल कमेंट मत करिए। यदि वो आपको प्रदीप जी और फिरोज जी दोनों को मैं अलग अलग समय दूंगी, दोनों को मैं समय दूंगी। ये बोल रहे 2 लड़के ठीक है प्रदीप जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। फिरोज जी 10 सेकंड लीजिएगा आप अपनी बात रखने के लिए। कि आप हम अपनी बात न कर सको जानबूझ के, तो मैं भी उनको बोलने प्रदीप जी अब शांत हो जाइए, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। प्रदीप जी, अब नहीं बोलने दूंगा। प्रदीप जी अब आपका समय नहीं है मेरे पास। प्रदीप जी, मेरे बोलने के बावजूद भी आपने उनको रोका नहीं, इसलिए अरे प्रदीप जी आप देखिए ना, विधानसभा और संसद वाली कार्रवाई आप यही करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर सब कुछ बनता है। ठीक है दीपक कुमार जी 10 सेकंड आप लीजिएगा, आप दोनों ही शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए आप दोनों। दीपक कुमार जी, यही कहना चाहता हूँ प्रियंका जी मैं लास्ट में कि संसद में जो घटना घटी, आप सबसे पहले जब संसद में आतंकवादियों की घटना घटी थी उसमें वाजपेयी जी की सरकार थी, दूसरा मोदी जी के रीजन में हुआ, तो पार्लियामेंट में जो घटना घटी तो इसके लिए विपक्ष का बनता है कि संसद कितना सुरक्षित है, संसद के लोग कितना सुरक्षित हो, एमपीज हैं तो उनका सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन अगर उसके सवालों से झुंझुला करके अगर सत्ता पक्ष इस तरह से विपक्ष के एमपीज को कलेक्टिवली हटाते चली जाएगी, आज देखिए सदन विपक्ष विहीन हो चुका है, तो ऐसे में ऐसे सदन को क्या कहेंगे जहां विपक्ष ना हो। सवाल पूछने का हक है लेकिन मर्यादा भी कहीं ना कहीं बरकरार रखनी चाहिए जनप्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी, प्रदीप जी, फिरोज जी, राजेश जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे थे दिल्ली से लेकर झारखंड तक जिस तरह से संग्राम छिड़ा हुआ, अब देखना ये होगा कि आगे राजनीति कहां जाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।